शादी के दूसरे दिन ही कमरे से मिला पति पत्नी का शव। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अयोध्या में एक शादी होती है। दूल्हा पूरी बारात के साथ दुल्हन को लेकर वापस घर लौट आता है। घर में जश्न का माहौल था, पूजा हो रही थी। अगले दिन रिसेप्शन था, लिहाजा तैयारियां जोरों पर थी। देर शाम तक घर में गीतों का कार्यक्रम चलता रहा। फिर सब अगले दिन की तैयारी में जल्दी सो गए। अगली सुबह घर वाले सोकर उठे और रिसेप्शन की तैयारी में जुट गए, लेकिन दूल्हा और दुल्हन के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। घर वालों ने आवाज़ दी, दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। कमरे के अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। शादी के बाद घर लौटी बारात। अयोध्या के रहने वाले प्रदीप की शुक्रवार 7 मार्च को शादी हुई। प्रदीप धूमधाम से अपनी बारात लेकर अपने घर शहादतगंज से दिल्ली सरैया 7 मार्च की शाम पहुंचा था। रात बारात वहीं ठहरी थी। इसके बाद अगली सुबह 8 मार्च को 11 बजे दुल्हन शिवानी की विदाई होती है। लगभग 2 घंटे का सफ़र तय कर प्रदीप अपनी दुल्हन को दोपहर 1 बजे लेकर घर पहुंचता है। घर पर धूमधाम से दुल्हन का स्वागत होता है। फिर 7 बजे शाम में घर में पूजा होती है। चूँकि दुल्हन पहली बार घर आई थी, इसीलिए पूरे मोहल्ले की औरतें गीत गाकर जश्न मना रही थी। रात 11 बजे तक गीत का कार्यक्रम चलता है। इसके बाद घर आए सभी मेहमान सोने चले जाते हैं। अगले दिन यानी 8 मार्च की शाम को प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था। उसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जानी थी, इसलिए प्रदीप का छोटा भाई और घर के तमाम पुरुष भी अब सोने चले गए थे। रात के करीब 12:30 बजे पहली बार दूल्हा प्रदीप अपनी दुल्हन शिवानी के कमरे में जाता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। तोड़ा गया दूल्हा दुल्हन के कमरे का दरवाज़ा। अब आते हैं रविवार को। रविवार की 9 मार्च की सुबह हो चुकी थी। प्रदीप का भाई घर के बाकी कुछ मेहमानों के साथ मंडी निकल गया था, क्योंकि रिसेप्शन के लिए काफ़ी सामान खरीदना था। प्रदीप को भी मंडी जाना था। 7 बजे तक जब प्रदीप कमरे से बाहर नहीं आया तो उसकी बहनों ने दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद माँ ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, फिर भी घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब पहली बार घर वालों को कुछ अजीब सा लगा। इसके बाद तो एक साथ कई लोगों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। तब परेशान घर वालों ने सीधा दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, कमरे में मिली दूल्हा दुल्हन की लाश। दरवाज़ा टूटने पर कमरे का जो मंजर सामने था, उसे देखते ही एक साथ पूरे घर की चीख निकल गई। दुल्हन शिवानी बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे से दूल्हे प्रदीप की लाश फंदे से झूल रही थी। फौरन प्रदीप की लाश को नीचे उतारा गया। बदहवास घर वाले दूल्हा दुल्हन को लेकर नज़दीक के अस्पताल पहुंचे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों मर चुके थे। यानी जिस दिन प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था, उसी दिन दोनों की लाश घर से उठाई जा रही थी। शादी से बेहद खुश थे प्रदीप और शिवानी। उधर इस सच्चाई से अनजान प्रदीप का भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रिसेप्शन की तैयारी के लिए मंडी में था। आधी सब्जियां खरीद चुका था। तभी उसके पास फ़ोन आता है, जिसे सुनकर प्रदीप का भाई सन्न रह जाता है। उसे भाई और भाभी की मौत की खबर मिल चुकी थी। फेरे के 24 घंटे के अंदर ऐन सुहाग रात वाले दिन दूल्हा दुल्हन की इस तरह मौत ने सबको हैरान कर दिया है। हैरानी इसीलिए भी थी कि बारात से लेकर फेरे और विदाई तक दूल्हा दुल्हन दोनों बेहद खुश थे। खुशी खुशी तस्वीर भी खिंचवा रहे थे। दूल्हा प्रदीप तो अपनी शादी की खुशी में नाच भी रहा था। पहले किया कत्ल, फिर लगाई फांसी। फिर कमरे में जाते ही ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जान चली गई। पुलिस अभी इस सवाल का जवाब तलाश ही रही थी कि तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी की मौत गला घोटने की वजह से हुई, जबकि प्रदीप की मौत हैंगिंग की वजह से हुई। अब चूंकि कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी, लिहाजा किसी बाहरी शख्स के जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए पुलिस भी फिलहाल यही अंदाजा लगा रही है कि प्रदीप ने पहले शिवानी का गला घोटकर कत्ल किया और फिर पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर रात 12:30 से सुबह 7 बजे के दरमियान बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि शादी के 24 घंटे के अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल कई एंगल से इस केस की तफ्तीश कर रही है। पहला एंगल यह है कि अगर ये खुदकुशी है तो क्या प्रदीप और शिवानी आपसी रजामंदी से उठाया कदम,
यानी शिवानी की मर्जी से पहले प्रदीप ने गला घोंटा और फिर खुद फंदे से झूल गया। दूसरा, क्या ये सिर्फ एक मर्डर का केस है? प्रदीप ने शिवानी का कत्ल किया और फिर पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली, या फिर दोनों की मौत के जिम्मेदार कोई बाहरी शख्स है? ये शक इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि बकौल पुलिस दरवाज़ा नहीं खोलने पर घर के लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था। अगर ये डबल मर्डर है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कातिल ने दोनों कत्ल किए और फिर दरवाजे से बाहर आ गया। पर चूंकि दरवाज़ा तोड़ दिया गया था इसलिए पुलिस को फिलहाल कोई सबूत नहीं दिखाई दिए। प्रदीप और शिवानी का रिश्ता करीब साल भर पहले ही तय हो गया था। दोनों फोन पर बातें भी किया करते थे। शादी में शामिल दोनों ही परिवारों की माने तो दोनों इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। शिवानी की मां ने जरा भी नहीं सोचा कि मैं 24 घंटे के बाद ऐसा कुछ हो सकता है। फिलहाल पुलिस दोनों के मोबाइल कॉल डिटेल और चैट खंगाल रही है। साथ ही रिश्तेदारों से पूछताछ कर कत्ल की वजह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।